गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल एपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हेडनाउन सिटी द्वारा संचालित जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनमें एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी पढ़ रहे थे हम। इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में हमने 3 पोएम कंप्लीट कर ली थी। पिछली वीडियो में हमने 4th पोएम स्टार्ट की थी, द 7 एजेज ऑफ मैन। इस पोएम में मेन आदमी की यानी जो बताया था कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस ड्रामा जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जिससे पोएम लिखी है, उस ड्रामा में एक बहुत ही अच्छा पात्र जैक्स के द्वारा ये पोएम बोली गई है। इस पोएम को आज हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, इसके एक्सप्लेन पढ़ रहे हैं हम कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है, इसका हिंदी अर्थ पढ़ रहे हैं हम। तो 7 अवस्थाएं बताएंगे इसमें। आज देखते हैं हम 5 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 अवस्थाएं मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कि फिगर्स ऑफ स्पीच। बेटा, इसमें 2 फिगर्स ऑफ स्पीच अधिकांशतः दिए हैं, एक तो मेटाफर और एक सिमली। एक मेटाफर का अर्थ है रूपक, सिमली का अर्थ है उपमा। जहाँ आपको 2 वस्तुएं एक जैसी बताई गई हों, 2 वस्तुएं एक जैसी बताई गई, उनमें समानता बताई गई हो, वहाँ पर सिमली और मेटाफर का प्रयोग करते हैं। सिर्फ अंतर इतना है, जहाँ पे लाइक एज का प्रयोग है वहाँ सिमली होगा, और जहाँ लाइक एज का प्रयोग नहीं है वहाँ क्या होगा, मेटाफर होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको। मैं बताता चलूँगा प्रत्येक लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे भी आएगा। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ऑल द वर्ल्ड यानी पूरा संसार, ऑल द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, पूरा संसार जिसमें हम हैं, वो पूरा की पूरा संसार क्या माना है बेटा है कि स्टेज। स्टेज का अर्थ है मंच, जिस पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है। पूरा की पूरा कैसा क्या है, संसार एक मंच है। पहले लाइन का अर्थ क्या निकालेंगे कि पूरा की पूरा संसार एक क्या है, रंगमंच है, स्टेज है यानी मंच है। यहाँ पे क्लियर है कि स्टेज संसार को क्या माना है, स्टेज, संसार और स्टेज को दोनों को एक समान माना है। तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग नहीं है, तो किसका प्रयोग होगा इसमें, मेटाफर। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपका, मेटाफर। कि पूरा की पूरा संसार क्या है कि स्टेज यानी रंगमंच है। एंड ऑल द मैन यानी जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, एंड वुमेन और औरतें, यानी जितने भी संसार में आदमी और औरतें हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, मेयरली केवल, मेयरली का क्या है, केवल, मात्र, वो क्या है, प्लेयर्स यानी कलाकार हैं। कहने मतलब जो संसार ही क्या बना दिया हमने, क्या माना कवि ने संसार को कि वो एक रंगमंच है। तो भाई हम संसार के ऊपर हैं या संसार में हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, प्लेयर्स कहलाएंगे, कलाकार कहलाएंगे। दे हैव यानी कौन, मैन एंड वुमेन, दे हैव देयर एग्जिस्ट, वे प्रस्थान करते हैं। एग्जिस्ट का अर्थ होता है प्रस्थान करना। एंड इंटरेस्टेड आगमन यानी क्या करना, एंट्री लेना, और एग्जिस्ट होना। क्या मतलब है कि हम संसार में आते हैं, इस रंगमंच पर, इन संसार रूपी रंगमंच पर आते हैं, अपना नाटक प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ से नाटक प्रस्तुत करने के बाद, अभिनय करने के बाद, बहुत सारे अभिनय करने के बाद, अलग अलग रूपों में अभिनय करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। आगे बात समझ में कि हम बे क्या रखते हैं, एग्जिस्ट यानी प्रस्थान, एंड इंटरेस्ट का अर्थ है आगमन। हम इस रंगमंच पर आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एंड वन मैन, जब एक व्यक्ति इस रंगमंच पर आता है, संसार रूपी रंगमंच पर आता है, तो एक व्यक्ति इन इस टाइम यानी अपने जीवन समय में, इन इस टाइम यानी अपने जीवन समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, बहुत सारी भूमिकाएं, पार्ट्स का अर्थ क्या है यहाँ पर, रोल्स, पार्ट्स का अर्थ क्या है, रोल्स, क्या निभाता है, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। पार्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, रोल्स यानी भूमिकाएं निभाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन के समय में बहुत सारी क्या निभाता है बेटा, भूमिकाएं निभाता है। आगे बात समझ में, हिज एक्ट्स, और इसकी जो अभिनय है, उस व्यक्ति के जो अभिनय होते हैं, वो अभिनय
बीइंग 7 एजेज, कितने होते हैं बेटा? 7 अवस्थाओं में बांटे गए हैं। वो अभिनय कितने रूपों में? 7 रूपों में, या उसकी 7 अवस्थाओं में उन अभिनय को क्या किया गया है? बांटा गया। ये 7 अवस्थाएं होती हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहली बात करेंगे, मैंने बताया 7 अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन सी? इन्फेंट की। एट द फर्स्ट यानी सबसे पहली अवस्था इन्फेंट। इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु। भाई मानव सबसे पहले किसके रूप में आता है? शिशु के रूप में आता है। तो उसकी पहली जो अवस्था है वो क्या कहलाएगी? इन्फेंट यानी शिशु कहलाएगी। ठीक है, पहली अवस्था उसकी शिशु। म्योलिंग एंड पकिंग, इसका मतलब है क्राइंग वीकली। क्राइंग वीकली, भूख से रोना बोल सकते हैं। वैसे म्योलिंग करता है चीखना, चिल्लाना, रोना, बीपिंग। और पकिंग करता है उल्टियाँ करना। पकिंग का अर्थ क्या आता है? वॉमिटिंग। पकिंग का अर्थ क्या आता है? वॉमिटिंग। तो म्योलिंग एंड पकिंग वैसे एक साथ हम लें तो क्या आएगा? क्राइंग वीकली यानी कमजोरी से, भूख से क्या करता है? वह रोता है। इन द नर्सेज यानी नर्स, नर्स जो होती है हॉस्पिटल में जहाँ वो जन्म लेता है, या दाएं बोल सकते हैं हम, उसके आर्म्स, आर्म्स करते हैं हाथ, लेकिन यहाँ पे आर्म्स दिया हुआ है, इसका मतलब है गोद में। किसकी गोद में रोता है बेटा? वो कमजोरी से, भूख से, नर्स की गोद में रोता है। देन द, इसके बाद, देन यानी तब, इसके बाद आती है वीनिंग स्कूल बॉय। स्कूल बॉय विद्यालय जाने वाला लड़का। फिर कि उसकी अवस्था कौन सी आ जाती है? कि वो खा जाने के लिए तैयार हो जाता है, स्कूल जाने के लिए क्या हो जाता है? वो तैयार हो जाता है। आगे बात समझ में? तो स्कूल जाने के लिए जब तैयार हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? वीनिंग का अर्थ होता है शिकायत करने वाला। वीनिंग का अर्थ क्या होता है? शिकायत करने वाला हो जाता है। शिकायत करने का मतलब बार बार हर चीज़ की क्या करता है? वो शिकायत करता है। विद सैचल, सैचल का अर्थ है स्मॉल बैग। स्मॉल बैग यानी छोटा सा बस्ता, थैला, यानी अपने छोटे से थैले के साथ। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमचमाते हुए सुबह जैसे, यानी सुबह जैसे चमचमाती है ना, ऐसे चमचमाते हुए चेहरे के साथ और अपने बस्ते के साथ, थैले के साथ। क्रीपिंग, रेंगता हुआ कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। लाइक स्नेल, किसकी तरह बेटा है? कि घोंगे की तरह। स्नेल का अर्थ क्या होता है? घोंगा। स्नेल का अर्थ क्या होता है? घोंगा। ए वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म। ए वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक वेरी स्लो मूविंग, और मतलब सबसे जो धीमी रफ्तार होती है संसार में, वो किसकी होती है? स्नेल यानी घोंगे की होती है। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है। कैसे रेंगता हुआ बेटा? वो घोंगे की तरह रेंगता हुआ। इसमें लायक आ गया, किसका प्रयोग है? सिमली का। किसका प्रयोग है? सिमली यानी उपमा अलंकार का प्रयोग है, यानी सिमली, SIMILE, सिमली का प्रयोग है। अनबिलिंगली, अनिच्छुक होकर। अनबिलिंगली यानी इच्छा से, अनबिलिंगली का अर्थ है अनिच्छा, यानी अनिच्छुक होकर। टू स्कूल, कहाँ जाने के लिए रेंगता है बेटा? वो घोंगे की तरह विद्यालय जाने के लिए रेंगता है। दोबारा समझ लो। एक शिकायत करने वाला लड़का, विद्यालय जाने वाला लड़का अपने बैग और अपने मॉर्निंग जैसे चमचमाते हुए चेहरे के साथ एक घोंगे की तरह अनिच्छुक होकर विद्यालय के लिए रेंगता हुआ क्या करता है? जाता है। क्योंकि रेंगता क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती। क्योंकि क्या नहीं होती? उसकी इच्छा नहीं होती कहाँ जाने की? स्कूल जाने की। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट द स्टेज एंड देन द लवर, इसके बाद आती है प्रेमी की अवस्था। नेक्स्ट अवस्था कौन सी? थर्ड स्टेज इज लवर। नेक्स्ट स्टेज आपकी लवर की। इसके बाद लवर, लवर यानी प्रेमी या प्रेम का। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस का अर्थ है भट्टी। फर्नेस का अर्थ क्या होता है? भट्टी। साइंग यानी आहें भरना। साइंग का अर्थ क्या है? आहें भरना। जब उसकी प्रेमिका, जब एक प्रेमी की प्रेमिका उसे छोड़कर चली जाती है, उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो दुखी हो जाता है बेचारा। क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। और जब दुखी हो जाता है वो, तो क्या करता? आहें भरता, गर्म गर्म आहें भरता। किसको याद करता हुआ? अपनी प्रेमी को, प्रेमिका को या प्रेमी को याद करता हुआ या करती हुई क्या करती है बेटा? वो आहें भरता या आहें भरती है। किसकी तरह? भट्टी की तरह। भट्टी मतलब गर्म। कैसी आहें भरता है वो? गर्म आहें भरता है। विद ए ब्यूफुल बैलेड, ब्यूफुल का अर्थ है दुखपूर्ण, सैड सॉन्ग। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, ऐसे गाने गाता है वो। बैलेड यानी गीत, लिरिक्स, सॉन्ग्स। आगे बात समझ में? क्या गाने, क्या करता है वो? दुखपूर्ण, दुखी होकर गाने गाता है। और कौन से गाने गाता है वो? मेड टू हिज मिस्ट्रेस,
जो उसने बनाए थे, किसके लिए? अपनी प्रेमिका के लिए। मिस्ट्रेस का अर्थ है बेटा प्रेमिका। अपनी प्रेमिका के लिए क्या बनाए थे? आईब्रो। आईब्रो का अर्थ वैसे आंखों की वह होती है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटी, सुंदरता। ब्यूटी का है, देखो आईब्रो किस में आती हैं? एक सुंदरता का एक पार्ट होती है औरत की का। तो यहाँ पे अर्थ जो निकालेंगे, भाव निकलेगा वो सुंदरता से। किससे निकलेगा? सुंदरता से। कहने का मतलब है कि उस अपनी प्रेमिका की सुंदरता के लिए जो उसने गाने बनाए थे, उन गानों को दुखपूर्ण तरीके से भट्टी की तरह आहें भरता हुआ एक प्रेमी क्या करता है? उन गानों को गाता है। कोई दिक्कत? देन ए सोल्जर, इसके बाद अवस्था आती है एक सोल्जर। सोल्जर बोलते हैं सैनिक। इसके बाद किसकी अवस्था आती है? कि सैनिक की अवस्था आती है। इस अवस्था में यानी सैनिक की अवस्था में फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स यानी अजीब प्रकार की शपथ या कसमों से भरा हुआ। एक सैनिक कैसा होता है? बहुत सारी शपथ, अजीब प्रकार की शपथों से क्या होता है? वो भरा हुआ होता है। बहुत सारी क्या लेता है? कसमें खाता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। एंड बियर्डेड लाइक पार्ड। पार्ड का अर्थ है लेपर्ड। पार्ड का अर्थ क्या है? लेपर्ड यानी तेंदुआ, यानी जिसकी दाढ़ी कैसी होती है? तेंदुए जैसी। बियर्डेड का अर्थ है दाढ़ी। उसकी दाढ़ी कैसी होती है? तेंदुए जैसी। क्या होती है? उसकी दाढ़ी होती है। आगे बात समझ में? जेलस इन ऑनर, और ईर्ष्या रखता है किसके लिए? सम्मान में। और सम्मान में क्या रखता है? वो ईर्ष्या रखता है, क्योंकि उसकी आदि होता है वो किसका? कि उसे सम्मान मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। और अगर उसे सम्मान नहीं मिलता तो वो दूसरों के प्रति क्या रखता है? ईर्ष्या रखता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल। सडन एंड क्विक इन क्वारल का अर्थ है सडन है अचानक और जल्दी से। क्वारल यानी झगड़ालू, झगड़ने वाला। तुरंत ही क्या करने तैयार हो जाता है? झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। कौन? अपनी अवस्था में यानी सैनिक रूपी अवस्था में एक व्यक्ति झगड़ा करने के लिए तुरंत ही क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। सीकिंग, और वो तलाश करता है। सीकिंग का अर्थ क्या है? तलाश करना। और वो क्या करता है? तलाश करता है। ए बबल रेपुटेशन। बबल का अर्थ है बुलबुले जैसी। बबल का अर्थ क्या है? बुलबुले जैसी। रेपुटेशन, रेपुटेशन का हिंदी अर्थ है बेटा प्रतिष्ठा। रेपुटेशन का हिंदी अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा। और एक बुलबुले जैसी प्रतिष्ठा क्या करता है? प्राप्त करने के लिए। बुलबुले का मतलब क्षणभंगुर। बुलबुला कितनी देर रुकता है पानी में? थोड़ी देर के लिए। क्षणभंगुर यानी बहुत अस्थायी। क्या बोल सकते हैं हम? अस्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। क्षणभंगुर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उसे ऐसी प्रतिष्ठा को वो क्या करता है? तलाशता है। और ऐसी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ऐसी रेपुटेशन, शान शौकत प्राप्त करने के लिए कौन सी? बुलबुल जैसी क्षणभंगुर। इवन इन द कैनन्स, कैनन बोलते हैं तोप। कैनन का अर्थ क्या आता है? तोप। आगे बात समझ में? यानी ए पीस ऑफ आर्टिलरी, हाँ आर्टिलरी दैट यूजेज एक्सप्लोजिव, यानी एक ऐसा टुकड़ा जो हथियार गृह में पाया जाता है जिसका यूज एक्सप्लोजिव यानी बम फोड़ने के लिए किया जाता है, वो तोप कहलाती है। ठीक है? यानी तोप के माउथ यानी मुंह पर भी या सामने भी चला जाता है। कैसे? प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए। बबल रेपुटेशन यानी क्षणभंगुर, या फिर बोल सकते हैं हम क्षणभंगुर मतलब अस्थायी, बुलबुल जैसी। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, ऐसी प्रतिष्ठा तलाश करने के लिए वो तोप के मुंह पर भी चला जाता है, यानी काल का ग्रास बनने के लिए भी क्या हो जाता है? वो तैयार हो जाता है। कौन? सैनिक। नेक्स्ट बात करेंगे एंड देन द जज। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद आती है जस्टिस। नेक्स्ट अवस्था जो आती है हमारी वो किसकी आती है? जस्टिस की अवस्था आती है। ठीक है? नेक्स्ट अवस्था आती है किसकी? जस्टिस की। ठीक है? इन फेयर राउंडेड वैली। फेयर राउंड वैली, फेयर का मतलब सुंदर, राउंड यानी गोल मटोल, बेली का अर्थ होता है तौंद यानी पेट। उसका पेट कैसा होता है? फेयर है सुंदर सा गोल मटोल पेट। सुंदर सा गोल मटोल पेट। विद गुड कैपन लैंड। गुड कैपन लैंड का अर्थ होता है बेटा फ्रेश चिकन। फ्रेश चिकन यानी ताज़ा मुर्गे का मांस। फ्रेश चिकन से भरा हुआ, लाइन करता है बेटा फुल भरा हुआ। ठीक है? यानी ताज़ा मुर्गे के मांस से भरा हुआ उसका जो पेट होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सुंदर गोल मटोल पेट होता है। मैं आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि उस समय
जिस समय एक बात कर रहे हैं उस समय जज को जो होती थी, जज होता था, उसे रिश्वत के रूप में एक दावत दी जाती थी, एक अच्छे ताज़ा मुर्गे का यानी उसके चूजे का क्या खिलाया जाता था, मांस खिलाया जाता था। वो रिश्वत खा खा कर, उस मांस को खा खा कर उसका पेट कैसा हो गया बेटा, गोल मटोल सुंदर हो गया। विद आई सेवरे, सेवरे का तो कठोर। इसका अगर अपोजिट है तो ध्यान रखना, अपोजिट होता माइल्ड। अपोजिट क्या होता है, माइल्ड। विद आई सेवरे, उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, कठोर। कैसी आंखों वाला, कठोर आंखों वाला। एंड बियर्ड ए फॉर्मल कट, और साधारण दाढ़ी वाला। उसकी दाढ़ी की कटिंग कैसी होती है, फॉर्मल यानी साधारण, यानी साधारण दाढ़ी वाला होता है। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज का अर्थ सेइंग, प्रोवर्ब्स कहावतें। फुल यानी भरा हुआ, किससे, वाइज यानी बुद्धि, यानी बौद्धिक कविताओं से, बौद्धिक कहावतों से भरा हुआ। तो उसके पास बहुत सारी बौद्धिक कहावतें होती हैं। एंड मॉडर्न इंस्टांस, और आधुनिक क्या होते हैं उस पर, इंस्टांसेस यानी एग्जाम्पल्स। इंस्टांसेस का अर्थ क्या है, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण होते हैं। सो इस प्रकार, एंड और सो इस प्रकार ही प्लेज इज पार्ट, और इस प्रकार वो अपनी क्या निभाता है बेटा, भूमिका निभाता है। कौन, अपनी पांचवी अवस्था में व्यक्ति किसके रूप में, एक जस्टिस के रूप में। मैंने आपको आज 5 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट 2 अवस्थाएं जो हैं बेटा, देखो वीडियो हम बड़ी भी बना लें, एक दिन में पूरी हो जाएगी, लेकिन आप थोड़े बोरिंग महसूस करते हो, इसलिए कम आराम से पढ़ेंगे, कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, टेक केयर, स्टे होम सेफ। आगे बात समझ में, अपनी स्टडी को जारी रखो, घर पर रहो, फालतू के काम मत करो। आगे बात समझ में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।